दोस्तों नमस्कार। 3 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। किसी कोर्स से जुड़ना हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है। भारत ने यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की। आपको पता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और इन 15 सदस्यों का जो अध्यक्षता का क्रम है वो हर महीने बदलता रहता है। तो अभी भारत ने अगस्त माह के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है। हाल ही में भारत ने अगस्त 2021 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के दौरान यह भारत की पहली अध्यक्षता होगी। भारत ने जनवरी 2021 में यूएनएससी के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू किया। यूएनएससी में यह भारत का 8वां कार्यकाल है अस्थायी सदस्य के रूप में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में, जो कि 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है, एक अंग तो काम करना ही बंद कर दिया है, न्यास वाला जो है। बाकी के जो 5 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के, उनमें से एक प्रमुख अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। सबसे प्रमुख अंग भी कह सकते हैं, कार्यकारी निकाय यही है मेन। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने यूएनएससी सहित संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 23 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 23। संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंगों में शामिल हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, ट्रस्टीशिप परिषद जिसने काम करना भी निलंबित चल रहा है वो, बाकी आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय, ये कुल इसके अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी दी गई है, और जब भी वैश्विक शांति पर कोई खतरा उत्पन्न होता है तब परिषद की बैठक आयोजित की जाती है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग सदस्य राज्यों के लिए सिफारिशें करते हैं, किंतु सुरक्षा परिषद के पास सदस्य देशों के लिए निर्णय लेने और बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने की शक्ति होती है। इसीलिए इसको मुख्य कार्यकारी निकाय संयुक्त राष्ट्र संघ का कहा जाता है। इसका मुख्यालय, परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राष्ट्र का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, आपको पता है। सदस्य इसके अगर बात करें तो यूएनएससी का गठन 15 सदस्यों, जिनमें 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी या अस्थायी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। 5 स्थायी सदस्य जो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन हैं, फ्रेस्का। 10 गैर स्थायी सदस्य, इन्हें महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र की महासभा जो है उसके द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 10 अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर होता है। परिषद की अध्यक्षता प्रतिमाह 15 सदस्यों के बीच रोटेट होती है, मतलब हर माह एक सदस्य अध्यक्षता करता है। यूएनएससी में मतदान और चर्चा की बात करें तो सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय स्थायी सदस्यों सहित 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा किए जाते हैं, अर्थात इसमें स्थायी सदस्यों के संपूर्ण मत चाहिए। इसके अलावा जो 10 सदस्य हैं उनके 4 कम से कम चाहिए कोई निर्णय लेने के लिए, ठीक है। 5 स्थायी सदस्यों में से यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट कर देता है, देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो अगर शामिल नहीं हुआ है ना, मतलब अपने आप को वोट जो होता है उससे अलग कर लिया तो बात अलग है, लेकिन शामिल हुआ और वीटो इसको कहते हैं कि प्रस्ताव के विरोध में अगर मत कर दिया तो यह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। 5 में से अगर एक भी कर दिया तो चाहे 9 कर दें चाहे बाकी 14 ही कर दें, लेकिन एक अगर स्थायी सदस्य जो है फ्रेस्का में से कोई एक अलग हो गया निर्णय से, उसके विपक्ष में मत कर दिया तो फिर निर्णय पारित नहीं होगा। यही वीटो है जिसके बारे में हमेशा चर्चा होती है, जिसकी आलोचना होती है कि वर्तमान समय के अनुसार चीन जैसे अलोकतांत्रिक देश को वीटो पावर मिली हुई है, भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को स्थायी सदस्यता भी नहीं मिली हुई है। तो ये बहस का विषय है। जिस समय देश आज़ाद हुआ था हमारा, अन्य कई देश आज़ाद हुए थे, गरीबी और भुखमरी के चपेट में थे। ऐसे में उस समय की परिस्थितियां अलग थीं, आज की परिस्थितियां अलग हैं। भारत हर मामले में बहुत आगे निकल चुका है, ठीक है। भारत की तरह ब्राज़ील, जापान जैसे देश भी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब ज़रूरत है कि जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है
उसमें नियम कानूनों में, खासकर वीटो में, या तो सबको वीटो दिया जाए या वीटो ही हटा दिया जाए, ऐसी बात होती है। और उसकी संरचना में अर्थात स्थायी सदस्यों की संख्या में बदलाव हो। लेकिन चीन जैसे देश नहीं चाहेंगे कि उनकी जो एकाधिकार वाली शक्ति है लगभग वो भारत जैसे देशों को मिले, इसलिए वो हमेशा विरोध करते हैं। या आने वाले समय में अगर भारत को सदस्यता मिलने वाली भी होगी तो चीन पाकिस्तान को भी यूएनएससी का सदस्य बनाकर ही रहेगा। उसकी एकमात्र जो है शर्त रहेगी कि पाकिस्तान को ही बनाया जाए, अगर भारत को ही बनाया जा रहा है तो, ठीक है। और इसके पीछे कुतर्क करेगा क्योंकि पाकिस्तान तो है नहीं इस लायक कहीं भी भारत से किसी भी मामले में, इकोनॉमी के मामले में तो बहुत ज़्यादा पीछे है, अन्य मामलों में बहुत ज़्यादा पीछे है। तो लेकिन चाइना जो है उसकी प्रबल दावेदारी प्रस्तुत करेगा, ऐसा प्रस्तुत करेगा कि पाकिस्तान ही सबसे ज़्यादा इस समय तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था हो विश्व की। और यदि ऐसा होता है तो अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत पाकिस्तान एक साथ सम्मिलित हो भी जाते हैं तो फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े होंगे, क्योंकि पाकिस्तान, आप सभी को पता है, पूरे विश्व समुदाय को पता है, कोई स्वीकृत करे ना करे, कि वो एक आतंकवाद को पोषित करने वाला देश है। तो अगर यूएनएससी का सदस्य हो जाता है तो फिर आतंकवाद के विरोध में जितने भी वहाँ पे प्रस्ताव लाए जाएंगे वो वहाँ वीटो करेगा। अगर वीटो की पावर दी जाती है नियमानुसार तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा यूएनएससी का, है ना। वर्तमान समय में भी उसकी प्रासंगिकता यूएनएससी की सवालों के घेरे में है, ठीक है। फिर भी भारत जैसे देश लगे हुए हैं कि इसका जो अस्तित्व है बना रहे, इसलिए हमको सदस्य बना दो। लेकिन चीन वही बात है कि रोड़ा लटका रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, बिना वोट के सुरक्षा परिषद के समक्ष लाए गए किसी भी प्रश्न की चर्चा में भाग ले सकता है। अर्थात इन 15 सदस्यों के अलावा जो सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के, वो भी भाग ले सकते हैं अगर उनके हित किसी निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा सुरक्षा परिषद को लगता है। तो भारत के लिए अगर स्थायी सदस्यता की बात करें तो काफ़ी समय से भारत दावा प्रस्तुत कर रहा है। आपको पता है G4 ग्रुप 4 के जो देश हैं, जिसमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील, ये 4 देश सम्मिलित हैं, काफ़ी समय से ये प्रयासरत हैं कि इनको स्थायी सदस्यता मिले। ये चारों ही प्रबल दावेदार हैं, ठीक है। तो भारत यूएनएससी में अपनी स्थायी सीट का दावा प्रस्तुत करता है। स्थायी सदस्य की सीट है तो भारत के निम्नलिखित मानदंड है क्या? जनसंख्या, एक तो भारी जनसंख्या भारत के पास, क्षेत्रीय आकार है, सकल घरेलू उत्पाद भी काफ़ी है, आर्थिक क्षमता देखा जाए, सांस्कृतिक विरासत और विविधता, राजनीतिक व्यवस्था तथा संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अतीत एवं वर्तमान में भारत का योगदान, और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े लोकतंत्र को इतने समय तक सफलतापूर्वक चलाना, ठीक है। ये सभी भारत की दावेदारी को प्रबल करते हैं। ई रूपी डिजिटल भुगतान समाधान, ये कल अर्थात 2 अगस्त 2021 को ई रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। ई रूपी एक ई वाउचर आधारित भुगतान समाधान है। सरकार और लाभार्थी के बीच संपर्क को सीमित करने के लिए, अर्थात संपर्क बढ़ाने के लिए यहाँ की बात है, ठीक है ना। सीमित करने का मतलब है कि दूरी को सीमित करना। ई रूपी पहल शुरू की जाएगी। प्लेटफॉर्म यह भी सुनिश्चित करेगा कि लाभ लक्षित और लीक प्रूफ तरीके से अपने इच्छित लाभार्थियों तक पहुँचे। ई रूपी एक मुफ्त भुगतान तंत्र है जो यूजर्स को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस का उपयोग किए बिना वाउचर को भुगतान की अनुमति देगा। तो वाउचर से डायरेक्ट भुगतान हो जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ई रूपी प्लेटफॉर्म विकसित किया है। तो किसने विकसित किया है, ये ध्यान रखिएगा। इसे वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ई रूपी लाभार्थियों के मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस स्ट्रिंग या एक क्यूआर कोड के माध्यम से वितरित किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर, जो सबसे मजबूत टीम मानी जा रही है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार सेमीफाइनल में। तो वो इसके पहले पुरुष हॉकी टीम तो जीत चुकी है तमाम पदक, फाइनल में भी कई बार खेल चुकी है, लेकिन
महिला टीम जो है पहली बार सेमीफाइनल खेलेगी। तो ये एक इतिहास है। तो महिला हॉकी टीम की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि महिला टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल पहुंच गई है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में 3 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया। सेमीफाइनल में भारत का सामना 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा, जिसने जर्मनी को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। इस प्रदर्शन से 41 साल में पहली बार महिला हॉकी में पदक की उम्मीद जगी है। आपको बता दें, पुरुष हॉकी टीम का अभी मैच भी चल रहा है। शायद आप लोग वीडियो के स्थान पे मैच ही देख रहे हो इस समय, और भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। 1965 के बाद पहली बार पुनर्जीवित रेल मार्ग पर भारत और बांग्लादेश के बीच नियमित मालगाड़ी सेवा शुरू हुई। हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी के बीच, हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल और चिलाहाटी बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा, ये पुनर्जीवित किया गया है रेल मार्ग को, और भारत और बांग्लादेश के बीच ये पुनर्जीवित किया गया है। नियमित मालगाड़ी सेवा शुरू हुई है हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी। हल्दीबाड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल। चिलाहाटी कहाँ है? बांग्लादेश में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।